हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे कि 25 नवंबर के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है। तो हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो हमने निफ्टी 1 डे का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करने का कोशिश करेंगे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल को हमने यूज किया सबसे पहले। ये जो था पहले हमारा सपोर्ट था, ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्स किया था। तो ये जो लाइन हमने अभी लगाया, ये रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, एडजस्ट हो गया। इसको हल्का जूम कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक नियरली जो रेजिस्टेंस है ये बना हुआ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब अगले रेजिस्टेंस के पास जाएगा। तो उसको हम मार्क करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से प्राइस इस रेजिस्टेंस से ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट बना, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर में गया, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पास थोड़ा सा, हाँ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया सपोर्ट के पास, फिर प्राइस एक्शन बनाया, हल्का ऊपर जाके फिर सपोर्ट के पास आ गया। तो अब जो था, अब जो ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो प्राइस का सिनेरियो हो सकता है कि पहले वहाँ से थोड़ा सा नीचे करेक्शन दिखाए, उसके बाद में से ब्रेक करते हैं। तो ये सिनेरियो एक हो सकता है। दूसरे सिनेरियो की ओर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस किस लेवल पे जा सकता है, डाउन साइड या अप साइड, किस तरह से जाएगा ये भी देखेंगे हम। तो इसको एडजस्ट करते हैं पहले। ये आप देख सकते हैं इसका चार्ट। अभी फ़िलहाल का ये रेजिस्टेंस है। उस आगे बढ़ते हैं, टाइम को चेंज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम से हम लोग यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब 1 आवर से यहाँ पे क्लियरली व्यू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं और यहाँ से चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, इसको थोड़ा जूम आउट कर लें। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस के पास, अभी एक न्यू रेजिस्टेंस के पास अपने खड़ा हुआ है प्राइस। यहाँ से प्राइस का सिनेरियो क्या हो सकता है आने वाले मंडे के दिन 25 नवंबर को, क्या सिनेरियो हो सकता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। इसको हम ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ से देखिए प्राइस अगले रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस ये बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अगला रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस 1 है जहाँ पे प्राइस अभी रुका हुआ है। उसके ऊपर जो हमने लाइन पारा वो आपको रेजिस्टेंस 2 है। प्राइस यहाँ से जा किधर सकता है, इसका 2 सिनेरियो हो जाएगा। एक सिनेरियो तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रश को। चलिए, तो ब्रश वाले टूल को हमने यूज किया और देखेंगे यहाँ पे कि अगला सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, हम ब्रश टूल का यूज करेंगे और देखेंगे कि प्राइस किस लाइन पे और किस दिशा में जा सकता है। ब्रश टूल को हमने यूज किया और देख सकते हैं सपोर्ट से प्राइस ऊपर के पास गया, रेजिस्टेंस के पास, वहाँ पे होल्ड किया हुआ है। रेजिस्टेंस से सिनेरियो हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए, उसके बाद में यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाए और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाते हुए इसको फिर से रेजिस्टेंस के पास जाके ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक करने के बाद में इसको देन रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद में ऊपर चला जाएगा अगले रेजिस्टेंस के पास। दूसरा सिनेरियो ये सकता है। दूसरा सिनेरियो में हम देखेंगे, पहला कि हमने देखा कि प्राइस ऊपर जाएगा, कुछ 50% या 61% पे यहाँ पे करेक्शन करके फिर डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जाके ब्रेक करके देन रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। दूसरे सिनेरियो यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ये 50% या 61% का ये लेवल है। यहाँ तक प्राइस आएगा, उसके बाद में बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि कॉल बाई कर सकते हैं। देन अगर यहाँ से इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये फिर से सपोर्ट के पास आ जाएगा। आगे हम देखते हैं
चलिए दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास है, वहाँ से टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद में ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो आप ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है, पहले प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, दूसरा सिनेरियो बताया है, ऊपर जाएगा प्राइस, टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद में देन ब्रेक करेगा, उसके बाद में रिटेस्ट, फिर प्राइस अगले रेजिस्टेंस के पास, जो वो लाइन दिख रहा है। तो दूसरा सिनेरियो हो सकता है। और तीसरा जो मैंने बताया कि 50% से अगर करेक्शन नहीं लिया, वहाँ से कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाया, तो फिर सपोर्ट लाइन के पास अपने फिर से वापस वहाँ पे आ जाएगा। अगर उसे ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्केल से हमने भी देखा कि 400 का लगभग एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस के बीच में गैपिंग है। तो यहाँ से प्राइस अगर ब्रेक करेगा इस रेजिस्टेंस को, तो 400 से 500 पॉइंट आपको ईजिली मिल जाएगा। आप यहाँ से लॉन्ग कीजिएगा एसएल लगा के। देखिए एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले आप लोग एसएल लगाते नहीं हैं, एसएल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यानी कब मार्केट में क्या होगा, एक कैंडल बड़ा कैंडल आएगा, पूरा प्रॉफिट ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए एसएल को फॉलो करें और हम आगे देखेंगे। इसमें मैं आपको रिवाइज करा दूं यहाँ से कि प्राइस एक सिनेरियो है कि प्राइस ऊपर में है, रिटेस्ट वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, देन रिटेस्ट, उसके बाद में फिर से लॉन्ग का साइड बनाएगा। दूसरा साइड ये है कि ऊपर गया, अभी ऊपर में तो है फिलहाल में, नीचे आएगा 50% पे करेक्शन लेकर डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में अगले रेजिस्टेंस के पास। ये दो सिनेरियो है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आप प्राइजेक्शन बनता है उसके हिसाब से आप ट्रेड एसएल लगा के और ट्रेड कीजिए। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, इसको पहले टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये रेजिस्टेंस R1 है, यानी कि रेजिस्टेंस 1 है। पहले इसको ब्रेक करेगा, ये नीचे वाला हमारा सपोर्ट है जहाँ से प्राइस अभी ऊपर चल के गया है। ये रेजिस्टेंस है, ये R2 है, रेजिस्टेंस 2 जो हमने अभी लाइन पारा। रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में रेजिस्टेंस 2 के पास प्राइस जाने का कोशिश करेगा। तो रेजिस्टेंस 2 को जब ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट के बाद में अगर कोई कैंडल ऊपर की ओर बुलिश कैंडल बनता है तो आप वहाँ पे एंट्री लेकर लॉन्ग कर सकते हैं और ऐसे लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप उसको ट्रेल कर सकते हैं जब तक रेजिस्टेंस ना मिले। कोई नेगेटिव कैंडल अगर ऊपर में बनता है तो आप उसके बाद में रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, उसके बाद में इसको आप सेल ऑफ कर सकते हैं, यानी अपने पोजीशन को काट सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्राइस को बना सकते हैं। तो आपने पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल इसमें जानकारी दिया। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाएं इस तरह का अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।